हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने भी एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 13 की शुरुआत में ली शाओ जियाचंग के बारे में सोचते हुए ब्रिज पर आ जाती है। इसी बारे में सोचते हुए रात हो जाती है। यीहान ली शाओ का इसके घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। अब जियाचंग को भी रियलाइज होता है कि जो मीटिंग इसकी ली शाओ के साथ बाय चांस हुई है, एक्चुअल में ली शाओ ने जियाचंग से मिलने के लिए खुद ये सब प्लान किया था। इसको ली शाओ के बारे में सोचकर बुरा लग रहा होता है। अगली सुबह ली शाओ को जियाचंग का मैसेज आता है कि क्या आज तुम फ्री हो। यीहान यीवन को इसकी लिपस्टिक वापस करता है तो यीवन कहती है कि मेरी लिपस्टिक तुम्हारे पास क्या कर रही है। यीहान कहते हैं कि मैंने सुना है कि लास्ट वीक तुम्हारी एली से मुलाकात हुई थी। यीवन कहती है कि हाँ, मुझे याद आया, मैंने अपनी लिपस्टिक वहीं पर छोड़ दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ मुझे लिपस्टिक वापस करने के लिए आए हो। यीहान कहते हैं कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ली शाओ कैसी है। यीवन कहती है कि कल रात वापस आते ही ली शाओ अपने रूम में चली गई थी और आज सुबह वो ब्रेकफास्ट के बगैर ही कॉलेज चली गई। आज रात जब वो वापस आएगी तो मैं उसे पूछूंगी कि आखिर उसको क्या हुआ है। यीहान कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन तुम प्लीज उसको कंफर्ट करना। यीवन कहती है कि तुम ये काम मुझे करने के लिए क्यों कह रहे हो। यीहान कहते हैं क्योंकि मैं ली शाओ को पसंद करता हूँ। अब जियाचंग ली शाओ से मिलने के लिए आता है। जियाचंग ली शाओ से कहता है कि मैं ऐसे प्रिटेंड करने वाला था जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन अगर मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम तो मुझे लगता है कि मेरा ऐसा करना काफी क्रूअल होगा। ली शाओ कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने सब कुछ खराब कर दिया है। जियाचंग कहते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ली शाओ कहती है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुमसे माफी मांगूंगी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरी तो यही विश है कि तुम और यीवन फिर से एक साथ हो जाओ। जियाचंग कहते हैं कि मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम दुखी हो, और उसके साथ ही ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इतनी अच्छी दोस्त को खो दूं। ली शाओ कहती है कि मेरे लिए हम सबकी फ्रेंडशिप बहुत कीमती है, लेकिन मैंने सब कुछ खराब कर दिया, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें और यीवन को कैसे फेस करूंगी। यीवन वापस आते हुए यीहान से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इस बात को सीक्रेट रखूंगी। अब यीवन और यीहान घर आ जाते हैं। यीवन ली शाओ से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। ली शाओ कहती है कि मैं ठीक हूँ। यीहान इसको कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन ली शाओ कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, कहकर ये चली जाती है। यीवन घर आकर ली शाओ से पूछते है कि क्या हुआ है। ली शाओ कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। यीवन कहती है कि तुम मुझे अभी क्यों नहीं बता सकती। ली शाओ कहती है कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, बस आज के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ जियाचंग से कहते हैं कि आखिर तुमने ली शाओ से क्या कहा है। जियाचंग कहते हैं कि मैं ली शाओ से झूठ नहीं बोलना चाहता था और तुम ये बात जानते थे ना कि ली शाओ मुझे पसंद करती है, तुम इसीलिए उस दिन मैच देखने के लिए आए थे, लेकिन तुमने मुझे आखिर क्यों नहीं बताया। यीहान कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बता सकता था। ली शाओ तुम्हें पसंद करती है जबकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करते हो और मैं ली शाओ को पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर जियाचंग बहुत हैरान होता है। यीहान कहते हैं कि तुमने सही सुना है, जिसको मैं पसंद करता हूँ वो ली शाओ ही है। जियाचंग कहते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं मालूम था। यीहान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ली शाओ की कंडीशन तुमसे भी ज्यादा बुरी है क्योंकि तुमने सारी प्रॉब्लम उसके लिए छोड़ दी है। जियाचंग कहते हैं कि मैं तो सारी बात क्लियर करना चाहता था। यीहान कहते हैं कि ली शाओ ने तुम्हें इतना टाइम पसंद किया है, उसने तुम्हें कभी ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो, लेकिन तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसलिए तुमने ये सब कुछ क्लियर करना चाहा। आज सुबह जब ली शाओ अपने घर से निकलती है तो यीहान भी ली शाओ से दूर रहकर इसका पीछा करने लगता है। यीहान बस में भी ली शाओ के साथ ट्रेवल करता है। ली शाओ का स्टॉप आ जाता है, लेकिन ली शाओ इतनी अपसेट होती है कि इसको याद ही नहीं रहता कि इसको स्टॉप पर उतरना है। ये देखकर यीहान ली शाओ के लिए बेल बजाता है, जिसको सुनते ही ली शाओ अपने स्टॉप पर उतर जाती है। यहाँ से जाते हुए ली शाओ एक दफा पीछे मुड़कर देखती है तो यीहान जल्दी से छुप जाता है। जब ली शाओ को यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता तो ये चली जाती है। अब जियाचंग ली शाओ से मिलने के लिए आती है। ये ली शाओ से कह रही होती कि आप मुझे मार सकती हैं। इसका ये रवैया देखकर ली शाओ कहती है कि जियाचंग को मालूम हो गया है, अगर मैं सही हूँ तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। ये सुनते ही जियाचंग कहती है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। ली शाओ से पूछती कि आखिर ये कैसे हुआ। जियाचंग कहती है कि मैंने जियाचंग की फोटो तुम्हारे वॉलेट में रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि जियाचंग तुम्हारा वॉलेट खोल लेगा। तुम्हारी फोटो देखने के बाद ही जियाचंग ने मुझसे बात की थी। ली शाओ को जियाचंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अभी अपने वॉलेट से जियाचंग की पिक्चर निकालती और कहती है कि तुम ये वापस ले जाओ। इसके बाद यीहान ली शाओ को पिक करने के लिए आता है। यीहान कहते हैं कि तुम्हारी आंखें सूजी हुई दिखाई दे रही हैं, क्या तुम कल रात रोई हो। ली शाओ कहती है कि हाँ। यीहान कहते हैं कि तुम कब तक जियाचंग के लिए ऐसे रोने वाली हो। ली शाओ कहती है कि मैं जियाचंग की वजह से नहीं रो रही थी। यीहान कहते हैं कि फिर क्या मेरी वजह से रो रही थी। ली शाओ कहती है कि सारी मेरी गलती है, मैंने हमारे रिलेशनशिप को खराब कर दिया है। यीहान जब ली शाओ को घर लेकर पहुँचता है तो जियाचंग पहले से यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। यीहान ली शाओ से कहता है कि अगर तुम
चाहती हो तो हम लोग अभी वापस भी जा सकते हैं। ली शाओशा कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। ईहान कहता है कि फिर तुम मुझे अपने साथ जाने दो, मैं तुम्हारे साथ मदद तो नहीं कर सकता लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ली शाओशा इसके लिए मान जाती है। जियाचंग इन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम दोनों आज कैसे मिले। ईहान कहता है कि मैंने आज सुबह ली शाओशा के घर के बाहर उसका इंतजार किया। इसके बाद मैंने बस स्टेशन पर ली शाओशा का इंतजार किया। काम करते हुए 3 घंटे मैंने ली शाओशा के रिप्लाई का इंतजार किया और फिर कॉलेज पहुंचकर भी मैंने ली शाओशा का 3 घंटे इंतजार किया। उसके बाद मुझे ली शाओशा को घर पर छोड़ने का मौका मिला। मेरा बताने का मकसद ये है कि ली शाओशा मेरे लिए इतनी अहम है। जियाचंग कुछ कहने लगता है तो ली शाओशा कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ली शाओशा कहती कि मुझे माफ करना, मैंने सारा दिन तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। जियाचंग कहते कि तुमने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो मैं परेशान हो गया था कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। ली शाओशा कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। जियाचंग कहते कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि कल मुझसे किसी ने कहा था कि मैं बहुत सेल्फिश हो गया था और मुझे लगता है कि उसने ठीक कहा है, इसलिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। ली शाओशा कहती कि तुम ये मत कहो। जियाचंग कहते कि अब हम दोबारा तभी बात करेंगे जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ली शाओशा कहती कि ठीक है। जियाचंग यहाँ से चला जाता है। ली शाओशा ईहान से कहती है कि आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज बस पर भी तुम मेरे साथ ही थे ना। ईहान कहता है कि नहीं, वो मैं नहीं था। ली शाओशा कहती कि फिर भी मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ। आज जियालन अपने फैमिली होटल में इंटर्नशिप शुरू कर देती है। आज ली शाओशा अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि छुट्टियों के दौरान भी तुम लोगों को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है क्योंकि छुट्टियों के बाद तुम लोगों का एक कंपटीशन आने वाला है। अब जोंग ली शाओशा के पास आकर पूछता है कि छुट्टियों में आपका क्या प्लान है। ली शाओशा कहती कि मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग देकर काफी थक गई हूँ तो इन छुट्टियों में मैं आराम करने वाली हूँ। लंच ब्रेक में जियाचंग शुअन को जाते हुए देखता है तो इससे कहता है कि क्यों ना हम लोग साथ में लंच करें, लेकिन शुअन इनकार कर देता है। जियाचंग कहते हैं कि तुम आज इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो। ये कहकर ये चला जाता है। जियाचंग के जाने के बाद जियालन इससे मिलने के लिए आ जाती है। शुअन कहते हैं कि तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आ गई हो। जियालन कहती है कि आप मेरी कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। शुअन कहते हैं कि क्या तुम्हें कभी ये बात रियलाइज नहीं हुई कि मैं फोन को नापसंद नहीं करता बल्कि तुम्हें करता हूँ। जियालन कहती कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जियालन कहती कि क्या आप मुझे घर छोड़ सकते हैं। शुअन कहते कि तुम्हारा भाई कभी दूर नहीं गया। जियालन कहती कि मैं अपने भाई के साथ नहीं जाना चाहती इसीलिए ये जबरदस्ती शुअन को अपने साथ ले जाती है। अब जियालन शुअन से कहती कि क्या आज मैं डिफरेंट नहीं लग रही। शुअन कहते कि नहीं। जियालन कहती कि आज मेरा काम पर पहला दिन था। शुअन कहते हैं कि फिर तो तुम्हें आज अपनी फैमिली के साथ डिनर करना चाहिए ताकि तुम उनको अपने काम के बारे में बता सको। जियालन कहती कि मेरी फैमिली को नहीं मालूम कि मुझे जॉब मिल गई है और ना ही मैं उनको बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली आप हैं। इतने में ही जियालन को जियाचंग की कॉल आ जाती है। जियाचंग इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जियालन इसको नहीं बताती। जियाचंग कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ। जियालन कहती है कि मुझे धमकी देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं पहले ली शाओशा से बात कर चुकी हूँ और उसने मुझे माफ कर दिया है। ये कहकर ये जल्दी से कॉल बंद कर देती है। शुअन जियालन से कहता है कि तुम आज गेट पर भी जियाचंग को अवॉइड कर रही थी। तुम्हें पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे वन साइडेड लव की भी हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। ये सुनकर जियालन अपसेट हो जाती है। अब ली शाओशा अपनी ग्रैंडमा को कॉल करती है। ग्रैंडमा कहती है कि चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है, तुम कब वापस आ रही हो। ली शाओशा कहती है कि मैं कल वापस आ रही हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश जाती है। ली शाओशा जब अपना बैग निकालने लगती है तो इसकी नजर इसी ब्लैक ड्रेस पर पड़ती है। ली शाओशा इसी ड्रेस को देखते हुए कुछ सोच रही होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है।